खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, सभी को अभिवादन कहता हूँ। शालोम टू एवरीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से एक बार हम शखाइना ग्लो इस पेज के ऊपर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस पेज के ऊपर जो देखने जा रहे, जो देख रहे हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते कि उसने ये सुअवसर हमें दिया ताकि हम उसकी इबादत कर सके। इस पेज के एडमिन पास्टर सचिन कांबड़े अब उनकी सारी टीम का भी हम धन्यवाद देते कि उन्होंने फिर से एक बार हमें ये सुनहरा मौका दिया ताकि हम परमेश्वर की इबादत कर सके। तो आइए अजीजों, एक वर्शिप का गीत गाकर हम तुरंत उस विषय पर चलेंगे, पापमय बातों पर जयवन कैसे होंगे। और उस पापमय बातों के ऊपर धन की लालसा है, धन की लालसा है, मन की लालसा है। तो धन की लालसा के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो एक वर्शिप सॉन्ग गाकर हम तुरंत आराधना के बाद वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, वी लव यू। Yes Lord, we worship you, we praise you master। धन्यवाद यीशु, हम आपके सामने झुकते हैं और प्रभु हम ये कबूल करते हैं कि तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यस खुदावन यीशु, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरे बिना हम अधूरे हैं। इसलिए प्रभु तेरी हुजूरी हमारे जीवन में हर दिन बनाए रहे ताकि आपकी महिमा हम कर सके। यस लॉर्ड, खाली है हम आज हमारे जीवन को तेरे सामर्थ्य से, तेरी हुजूरी से तू भर दे राजा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं
अपने उठा कर तुझे दो महिमा। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, आज सब कुछ छोड़कर हम हमारे सबको प्रभु तेरी हुजूरी में झुकाते हैं। हमारे जीवन आपको कुर्बानी के समान आज हम चढ़ाते हैं। इसलिए प्रभु हम पर दया कर, हमारे जीवन में तू काम कर और आपकी सफल इच्छा हमारे जीवन में तू पूरा कर। यस लॉर्ड, आइए अपने सरों को झुकाकर उस खुदावन को महिमा देंगे। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। यस लॉर्ड, यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। थैंक यू लॉर्ड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। I'm nothing without you, I'm nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, Jesus, my Lord. Nothing without you, nothing without you, oh Lord Jesus. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन
मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यस लॉर्ड, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। हमें दुनिया की बातों में नहीं राजा, तो तेरी बातों में हमें धनवान और अमीर होना है। इसलिए प्रभु, हमारा ये जीवन तेरे वचन के इस धन से, तेरे प्रकाशन से, तेरी महिमा से, तेरे स्वभाव से, तेरे स्वरूप से इस तरीके से भर दे, ताकि प्रभु जब आप हमें देखेंगे तो प्रभु आप हमें देखकर फक्र महसूस करें। इतना हमारा जीवन तेरे वचन के धन से भरा हुआ हो। भलाई के कामों में और भले कामों में तू हमें धनवान बना राजा। उदारता और सहायता देने के लिए हम आगे आगे दौड़ने वाले और एक अच्छी नींव डालने वाले तेरे लोग बने प्रभु। ऐसा अनुभव हम कर, आज के कलाम के द्वारा हमसे बात कर। ये धन की लालसा जो आज मनुष्य के जीवन में परमेश्वर से दूर करते हुए शैतान के करीब लेकर जा रही है। परमेश्वर आत्मिक संसार से निकालकर इस दुनिया की संसारी बातों में आज मनुष्य को उलझा रही है। आज हमारी अगुवाई कर। धनवान होना ये पाप नहीं है, तो धनवान होकर परमेश्वर को भूल जाना ये पाप है। धन कमाना ये पाप नहीं है, तो झूठ पर, मक्कारी पर, गलत तरीके से धन कमाना ये पाप है। तू चाहता है प्रभु हम अच्छे स्वरूप में रहे, तेरी इच्छा हमारे जीवन में सफल हो, हमारे जीवन में आपका नाम ऊंचा उठा लिया जाए। आज के कलाम के द्वारा हमसे बात कर और हमारे जीवन में बहुतायत से प्रभु जी आज तेरा अभिषेक के द्वारा आपकी महिमा का कारण बनाकर हमारा इस्तेमाल कर। आज का वचन सुनना और प्रचार करना, ये दोनों बातें आपकी महिमा का कारण बने। सारा जलाल यीशु नासरी के नाम में एल शदाई पिता हम आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में देते हैं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। खुदावन यीशु मसीह जो हमारा सारी जहां का उद्धारक है, उसके पवित्र नाम में मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन करता हूं फिर से एक बार। और राजीजो, चलते हम उसी वचन की ओर जो पांचवा विजय हम देख रहे हैं, पापमय बातों पर हम जयवंत कैसे होंगे। और उसके लिए जो लालसाएं होती है मनुष्य के जीवन में, धन की लालसा, धन की लालसा, मन की लालसा। धन की लालसा को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी धन की लालसा के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है। पिछले सेशन में हम आ नहीं सके क्योंकि थोड़े मिनिस्ट्री के बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम दे नहीं पाए, इसलिए हम तहे दिल से सभी की क्षमा मांगते हैं। और परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसी के साथ साथ जो भाई जो बहन इस पेज के ऊपर देख रहे हैं, जो देखेंगे, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे लोग इस मैसेज को शेयर करते हैं, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। ये मैसेज बड़े पैमाने में लोगों के पास पहुंच रहा है। तो मैं फिर से आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा और शेयर कीजिए, लाइव में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कलाम के द्वारा आशीषित हो जाए। तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम चलते वचन की ओर। और इस पांचवें विजय के लिए हमने जो वचन चुना है वो है भजन संहिता 119 वचन 11। यहाँ पे भजनकार लिखते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम मैंने मेरे मन में संभाल के रखा है। इसका मतलब हमें अगर जयवंत होना है धन की लालसा पे, धन की लालसा पे या मन की लालसा पे, तो हमारे जीवन में अगर खुदावन का कलाम है, वो कलाम खुद यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जयवंत परमेश्वर है। वो यीशु हमें हर बातों के ऊपर जयवंत करेगा। हालेलुया। कोई कहेगा मैं जय पा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जीवन में मैं जय पा नहीं पा रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जीवन केवल यीशु के साथ चल रहा है, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का वचन
के लिए जगह नहीं है। मैं थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट को मैं थोड़ा सा देखता हूँ। शायद मुझे वो वचन यूहन्ना का 8वें अध्याय में एक ऐसी जमीन है, जैसे 4 प्रकार की जमीन हमें बाइबल में दिखती है। आप जैसे एक रस्ते के समान जमीन है, दूसरी जो पथरीली जमीन है, तीसरी कांटों की झाड़ियों की जमीन है, चौथी अच्छी जमीन है। लेकिन यीशु मसीह एक जमीन के बारे में बताता है, वो है यूहन्ना का 8वां अध्याय और वचन 37 में। गॉस्पेल ऑफ जॉन 8वां अध्याय और वचन 37। यहाँ पे यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को कुछ बातें बता रहा है और वहां पे यीशु मसीह 37 वचन में उनके जीवन में एक वीक पॉइंट को बता रहा है। और ये जमीन बहुत खतरनाक जमीन है, ऐसी जमीन किसी की ना होनी चाहिए। अगर ऐसी जमीन हमारी है तो हम जयवंत नहीं होंगे, तो जहां जाएंगे हमें वहां पे शिकस्त मिलेगी, हम हारेंगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ये जो जमीन कौन सी है पता है? ये जमीन ऐसी है, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा है। उनको चिन्ह चाहिए, उनको चमत्कार चाहिए, उनको बरकत चाहिए, उनको प्रोत्साहित करने वाला मोटिवेटेड मैसेज चाहिए, उन्हें एनकरेजमेंट चाहिए, लेकिन उन्हें वचन नहीं चाहिए। वचन नहीं चाहिए उन्हें। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये यूहन्ना 8:37 के समान बहुत सारे लोग हैं कि जिनके जीवन में वो वचन को जगह नहीं देते। इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना 8:37 में खुद यीशु मसीह कहते हैं कि आप अब्राहम के वंशज तो हो, लेकिन तो भी तुम्हारे हृदय में मेरे वचन के लिए जगह नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार के लिए जगह है, बहुत सारे लोगों के जीवन में दुनिया की बातों के लिए बहुत जगह है, अपने अपमान के लिए जगह है, अपने सम्मान के लिए जगह है, अपनी अच्छी लगने वाली बातों के लिए जगह है, अपनी इच्छाओं के लिए जगह है। लेकिन दुख की यह बात है, बहुत सारे विश्वासी कहलाने वाले हैं, उनके भीतर जैसे यूहन्ना 8:37 में यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को कहता है, वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे जिनके भीतर वचन के लिए जगह नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में चिंताओं के लिए जगह है, कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही खुशहाल बातों के लिए जगह है, कुछ लोगों के लिए अपनी इच्छाओं के लिए जगह है, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए जगह नहीं है। इसीलिए वो जगह जगह पर शिकस्त खा रहे, जगह जगह पर वो हारे हुए। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 119:11 में दाऊद कहता है कि खुदावन, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम मेरे मन में महफूज रखा हूं। सवाल यह है, आज क्या हमारे मन में खुदा का कलाम है? आज बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा है, उन्हें कलाम तो दूर रहेगा, उनको कभी कभी बाइबल की पुस्तक नहीं मिलती है, उन्हें ढूंढना पड़ता है। ये बहुत बड़ा आज मसीहत में एक बहुत बड़ा एक मिजरेबल बात है कि बहुत सारे लोगों को कभी कभी पुराने नियम का किताब अगर उनको बताया जाए, होशे नाम का किताब है क्या, हबक्कुक, नहूम, ओबेदिया, योना, योएल, जकरिया, मलाकी। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में वचन तो दूर रहेगा, उनको तो बाइबल की किताबें भी पता नहीं, लेकिन उनको अगर आप पूछेंगे तो दुनिया भर का सब नॉलेज उनके पास रहेगा, उनके पास कौन सा नंबर किसका ये भी पता रहेगा। लेकिन कभी कभी वो जो वचन, इस वचन के साथ मैंने दूसरा एक वचन डाला हुआ है, मैं चाहता हूं कि फिर से हम उस वचन की ओर जाए कि जो वचन मैंने इस पर डाला हुआ है, जो पहले पत्रस का पहले अध्याय में वचन के बारे में क्या कहता है वो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सॉरी, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय वचन 4 में वचन या प्रतिज्ञा के बारे में पत्रस क्या कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। ये वचन मैं आपके लिए मराठी में पढ़ूंगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा पंच है, थोड़ा सा गौर से सुनो। ज्याने तुम्हा आम्हाला आपल्या गौरवासाठी सात्विकतेसाठी पाचावे केले,
त्याच्या ओळखीच्या द्वारे त्याच्या ईश्वरी सामर्थ्याने जीवनात सुबत्तीस असलेल्या आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आपल्याला दिल्या। मतलब दुनिया की सब बातें हमें उसने दी है। और वहां पे आगे दिया ज्याच्या योगे मोलवान व अतिमहान अशी वचने आपल्याला देण्यात आली आहे। हालेलुया। क्या बताया गया है? मोलवान और अतिमहान वचन हमें दिया गया है। मतलब पत्रस यहाँ पे दूसरा पत्रस 1:4 में कहता है बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी गई है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है। हम अभिलाषा या लालसा उसके बारे में देख रहे हैं। किसी को तन की लालसा घेरती है, किसी को धन की लालसा घेरती है, किसी को मन की लालसा घेरती है। तो वचन हमें क्यों दिया गया है? वचन को देने के पीछे का मकसद क्या है? What is the purpose behind the word of God? परमेश्वर का वचन हमें देने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है? तो यहाँ पे दिया है सड़ाहट से छूटकर जो संसार की पूरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। पार्टनर ऑफ नेचर ऑफ गॉड। Why God given us His word? What is the purpose of His word? We should become partner of holiness of God. We should become partner of nature of God. उसके स्वभाव के सहभागी हम बन जाए, ईश्वरी स्वभाव के। आज लोगों को जायदाद में बंटवारा चाहिए, सहभागी, धन दौलत में बंटवारा चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो कहते हैं मुझे ईश्वरी स्वभाव का सहभागी बनना है। अब उसको बनना है तो उसके लिए आपको किसी का सर पे हाथ रखने से आपको वो मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग सर पे हाथ रख के अभी सर के बाल निकल जा रहे। समय अभी आपका आया है कि आप किसी के सर पे हाथ रखो। इसलिए आपको वचन में पढ़ना जरूरी है, आपको वचन में तैयार होना जरूरी है। बाइबल कहता है, वचन को क्या कहता है बाइबल? वचन को बाइबल दूसरा पत्रस 1:4 में कहता है बहुमूल्य और बहुत ही बड़ा। और मराठी में दिया है अति महान और मूल्यवान वचन हमें दिए गए। आपका सोना चांदी हीरे जवाहरात उसकी कुछ कीमत नहीं इस वचन के सामने। वचन के सामने सोना चांदी हीरे जवाहरात धूल मिट्टी के नहीं है। लेकिन वचन को क्या गया है? हिंदी में बहुमूल्य और बहुत बड़ा कहा गया है, और मराठी में कहा गया है बहुमूल्य और अति महान। दूसरा पत्रस 1:4 के अनुसार आज ये वचन हमें क्यों दिया गया है? क्योंकि इस दुनिया की सड़ाहट से छूटकर संसार की अभिलाषाओं से जो होती है हम ईश्वरी स्वभाव के सहभागी बन जाए। दिस इज द प्रॉपर पर्पस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को भेजने के पीछे का परमेश्वर का मकसद, द मोटिव ऑफ आवर ऑलमाइटी गॉड। और जब हम इन बातों के ऊपर अध्ययन कर रहे, हमने धन की लालसा के ऊपर जयवंत होने के लिए बहुत डीप में हमने कुछ वचनों के ऊपर अध्ययन किया है। जैसे पिछले वक्त हमने, आपको पता है कि हमने जक्कई के जीवन से खत्म किया था। जक्कई के जीवन को देखकर हमने उस टॉपिक को खत्म किया। जक्कई ने और उसके साथ हमने तुलना की मरकुस का 10वां अध्याय में एक धनवान जवान जिसको यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़कर कंगालों को देकर मेरे पीछे हो ले, उसको यीशु ने बताने के बावजूद उस आज्ञा के ऊपर वो खरा ना उतर सका, इसीलिए उसका चेहरा उतर गया। वो उदास होकर, मायूस होकर यीशु के उस स्थान से चला गया। शुरुआत अच्छी थी, घुटनों पर आया, प्रणाम किया और हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन का अधिकार कैसे मिलेगा? सवाल अच्छा था, लेकिन जब जवाब मिला तो उस जवाब के अनुसार चलने में ये जवान असफल रहा। इसलिए खरा ना उतरने की वजह से
बहुत सारे लोग वचन के अनुसार खरा ना उतरने की वजह से उनका चेहरा, उनकी सूरत उतर जाती है, वो मायूस होते हैं और परमेश्वर के हुजूर से दूर चले जाते हैं। ये धन यही काम करता है। बहुत सारे लोग जब धनवान नहीं होते ना, तब बहुत प्रभु प्रभु करते, छोटी सी झोपड़ी में बहुत समर्पित रहते, लेकिन जब 3 मंजिल की बिल्डिंग बन जाती है ना, तब उनको यीशु मसीह उनके सामने गरीब दिखता है, तब उनको परमेश्वर की बातों का कुछ एहसास नहीं रहता है, तब उन्हें परमेश्वर का दास एकदम भिखारी लगता है। अब वही परमेश्वर का दास कुछ लोगों की झोपड़ियों में आकर उनके लिए आंसुओं के साथ घुटनों पर आकर दुआ करता है, और वही लोग झोपड़ी से जब 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाते, वही लोग इतने अहंकार में आ जाते जो गरीबी की पुराने दिल भूल जाते, उस सेवक की प्रार्थना को भूल जाते, ऐसा फरामोश हो जाते, और उस वक्त जगह पर भले ही वो दुनिया की दशा में धनवान होते, लेकिन खुदा की दशा में क्या होते हैं ना, एक सॉलिड वचन आपको मैं देने वाला हूं आज। बहुत सारे को लगता है ना क्या, धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा बिल्डिंग, उसके बेडरूम में कार आता है, उसकी इतने मिलियंस की प्रॉपर्टी है, किसी का ये है, फलाना है, हमका वो है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, और बाबा BMW में आता है, जैगवार में आता है, रोल्स रॉयस गाड़ी में आता है, मर्सिडीज मेविक 4 करोड़ की गाड़ी में आता है। सब लोगों को ये बहुत आंखें खुली फटी रह जाती है, ऐसे आंखें फाड़ के देखते। लेकिन परमेश्वर इन बातों के बारे में क्या कहता है, सुनो, गौर से सुनो। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, जहां पे एक चतुर भंडारी के बारे में यीशु मसीह ने बताया। वहां पे एक धनवान भंडारी था, एक धनवान कारोबारी था, एडमिनिस्ट्रेटर था, धनवान था, उसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं। ये सब बातें बताकर जब वहां पे यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को ये बात बताई, तो लूका रचित 16वां अध्याय वचन 14 से आगे पढ़ेंगे। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। क्या कर रहे वो लोग? उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वो लोग ठट्टों में उड़ाने लगे। अरे क्या है ये फटीचर है, ये क्या दाढ़ी वाला बाल बढ़ाया हुआ है, ये यीशु कहता है खुद को, ये क्या बताने वाले थे हमको? यीशु को ठट्टों में उड़ाने लग गए। तो जब मैं इस वचन पे आता हूं ना, एक टाइम पे कुछ लोगों ने, उनका परिस्थिति बहुत खराब था, उस वक्त मैं बहुत दुआ करता था उनके लिए, उनके घर जाके विजिट करता था, सब करता था। जब उनका समय बदल गया ना, एक टाइम पे उन्होंने मुझे ठट्टों में उड़ाया, दे इंसल्ट मी। मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया पता है? यीशु मसीह को भी ठट्टों में उड़ाया गया और हम भी ठट्टों में उड़ाए जा रहे। इसका मतलब हम यीशु के नक्शे कदम पर ईमानदारी से चल रहे हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे वो ठट्टों में उड़ाने लग गए। तब यीशु ने उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के समान अपने आप को धर्मी ठहराते हो। सेल्फ राइचियसनेस, मनुष्यों के समान खुद की खुद बड़ाई करते हैं। मैं बहुत धर्मी हुआ, मैं बहुत राइचियस हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत उपवास करता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत प्रभु को देता हूँ। कुछ लोग अपने मुंह से खुद को धर्मी ठहराते। आगे बढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान है, ये बात गौर से सुनो, जो वस्तु मतलब तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शौहरत, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे चाकर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट, तुम्हारा सोना, तुम्हारे गहने, तुम्हारे डायमंड्स, जो कुछ भी है, जो यहाँ पे दिया है, जो मनुष्य के दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। हमारे मराठी में एक शब्द है ओंगड, ओंगड मतलब जिसे देखकर घृणा महसूस होती है, जिसे देखकर दिल में कुछ गंदा महसूस होता है। परमेश्वर कहता है ये तुम्हारा धन है, ये धनवान होने की वजह से तुम खुद को बहुत आकड़ समझता है। इसलिए इसी वचन को लेकर दूसरा तीमुथियुस के 6 अध्याय में पौलुस तीमुथियुस को कहता है, 6 अध्याय वचन 17 में, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु
परमेश्वर पे जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। मुझे ये वचन जब मैं लूका की किताब में जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था मेरे सेवकाई में, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत अपमानित हुआ था उस जगह पे। लेकिन ये 16-15 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर जो वस्तु और मनुष्य के दृष्टिकोण में बहुत हाई फाई लगता है ना, बहुत जबरदस्त लगता है ना, वीआईपी ट्रीटमेंट, कंफर्ट जोन, वाव, पॉश, जो बातें मनुष्य को बहुत हाई फाई लगती है ना, वो बातें परमेश्वर की नजर में घृणित है। इसका मतलब हमें हाई फाई लाइफ नहीं जीना है क्या? प्रभु आपको देता है तो जियो, लेकिन वो जीते वक्त अपने आप को, अपने कदम जमीन पे रखो, इतना ध्यान में रखो कि मेरे पास कितना भी धन हो, लेकिन मेरे पास, मैं खुद उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूं। जब तक उसकी सांसें मेरे अंदर चल रही, मैं जीवित हूं, अन्यथा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए संसार के धनवानों को आज्ञा देने के बारे में यहाँ पर परमेश्वर हमें बताता है। और जो बात आगे जाके वो कहता है कि वे भलाई करे, नंबर 1 भलाई करे और भले कामों में धनी बने। भलाई करे और भले कामों में धनी बने। आपको केवल धन में धनी नहीं बनना है, आपको केवल जायदाद में धनी नहीं बनना है, तो भलाई के कामों में धनी बने। क्यों? क्योंकि जब आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तेरी दौलत तेरी शौहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ ना आएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ ना आएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। इसीलिए धनवानों, अपने आप को दौलत शौहरत के बड़े बड़े मकान में रहने वालों, अच्छी बात है, लेकिन ये धन दौलत, ये दौलत शौहरत जब वो बादलों पर आएगा, जब नरसिंगा फूका जाएगा, तब ये बातें तेरे साथ नहीं आएगी। तो तेरे साथ क्या आएगा? तो तेरे साथ जो 2 कोरिन्थियों का 6 अध्याय वचन 18 जो है, वो बातें अगर है, तो वो बातें तेरे साथ, तेरे मसीह के साथ आएगी। भलाई के काम, भले काम में जो धनवान है, वही धनवान मसीह के राज्य में आएगा, वही धनवान मसीह के राज्य में जाएगा। अन्यथा ये धन दौलत के पीछे जिन्होंने अपना सब कुछ समझ लिया है, सुई के उस होल में ऊंट जा सकता है, लेकिन बाइबल कहती है धनवान नहीं जा सकता है। क्या है हमारे पास आज? इन सब बातों के ऊपर गहराई से अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी है अजीजों। इन बातों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको धनवान बनना है तो 1 तिमोथी 6 अध्याय और वचन 18 के अनुसार धनवान बन जाओ। भलाई और भले कामों में धनवान बन जाओ। और भलाई और भले काम कौन से है? उदारता और सहायता देने में तत्पर रहो। अगर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, नहीं आप 1000 रुपए दे सकते, 100 रुपए दे दो। अगर आपकी हैसियत है, आपको पता है इसको जरूरत है, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, ये भलाई के काम जो आप परमेश्वर के राज्य में फिक्स डिपॉजिट करोगे ना, ये कामों में आपको स्वर्ग में बड़े बड़े इनाम दिए जाएंगे। क्योंकि ये व्यक्ति है जिसने भलाई करने के लिए अपने पास कुछ नहीं रखा, दुनिया के लिए लुटवा दिया। बहुत सारे लोग केवल लूटने वाले हैं, लेकिन मसीह लोगों की पहचान ये है, वो लूटने वाले नहीं तो लूट जाने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। आज इन बातों में हमें धनवान होना है। और ये अच्छी नींव अगर हम आगे के लिए अगर बनाएंगे तो सच्चे जीवन के
जीवन को हम वश में कर लेंगे और हमारी आने वाली नस्ल के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। मैं फिर से आपको पढ़ना चाहता हूं, ये जो लूका का जो अध्याय हमने पढ़ा, लूका का 16 और वचन 15। जो लोग संसार की बातों को, गाड़ी बंगला नौकर सुकर जो भी है, दौलत शौहरत, बड़े बड़े ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड कपड़े, अच्छी बात है, लेकिन उनको घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद यीशु मनुष्य के दृष्टि में महान है। जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में बहुत जबरदस्त है, पॉश, भारी, बंगला गाड़ी, जो भी भारी है, जो वस्तु, मोबाइल में आज लोग धनवान बन गए, मेरे पास इतने का मोबाइल, उसके पास उतने का मोबाइल, सोने का मोबाइल, सोने के कपड़े भी पहन हुए लोग। अभी जितने लेडीज लोग गले में सोना नहीं पहनते, उतने ये अभी जेंट्स लोग पहन लगे। अब उसको देखकर वाओ कितना सोना है इसके पास, ये मनुष्य देखकर मनुष्य को अच्छा लगता है, जबरदस्त है बाबा, इसका बंगला देखो, इसकी गाड़ी देखो, इसका रहन सहन देखो, कितना जबरदस्त है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? देखो, मनुष्य के दृष्टि में जो वस्तु उनको महान लगती है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। ये वचन मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16 एंड वर्स 15। गॉस्पेल ऑफ लूक chapter 16 and verse 15. Okay. And he said to them, you are those who justify yourself before men, but God knows your heart. For what is the exalted among men is an abomination in the sight of God. Abomination ये शब्द यूज किया गया है। abomination मतलब एकदम तुच्छ लगने वाली बात। Abomination का मतलब एकदम निचली बात। मनुष्य उसी बातों को ऊंचाई की बात समझता है। अरे क्या बिल्डिंग है, अरे क्या गाड़ी है, अरे क्या धनवान व्यक्ति है, अरे देखो कितना पैसा है। मनुष्य ऊंचाई पर देखता है, लेकिन परमेश्वर उसको तुच्छता में देखता है। परमेश्वर कहता है, अरे यार तेरे पास जितना सोना है ना, मेरे राज्य में धूल मिट्टी भी उससे ज्यादा है। मेरे स्वर्गदूत जब स्वर्ग से नीचे आते हैं ना, तो उनके पंखों के ऊपर जो धूल मिट्टी है ना, वो सोने की धूल मिट्टी है। इसीलिए जब परमेश्वर की हुजूरी उतर कर आती है ना, कुछ लोग कहते हैं देखो गोल्डन डस्ट उतर के आया है। गोल्डन डस्ट अभी फिलहाल चल रहा है ये लोग सब लोगों का। ये गोल्डन डस्ट कहां से आता है? स्वर्ग में से धूल मिट्टी में सोना है। तुम्हारे गले में इसलिए बहुत भारी नहीं है, इसीलिए कहता है तुम्हारे गले में जो तुम पहनते हो ना, उतना सोना तो मेरे पैरों के नीचे। इसीलिए परमेश्वर के दृष्टि में जो मनुष्य के दृष्टि में बहुत महान है ना, वो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है। मराठीत वाचो दिने। त्याने त्यांना म्हटले, देव तुमचे अंतःकरणे ओळखतो, माणसांना जे उच्च वाटते ओंगळ है ओंगळ। परमेश्वर के दृष्टि में जो हमें ऊंचा लगता है ना, धनवानों का धन, लाइफस्टाइल, उनका पॉश घर, उनका पॉश गाड़ी बंगला नौकरी छोकरी, ये सब देखकर हमको बहुत पॉश लगता है ना, लेकिन प्रभु को उतना ही तुच्छ लगता है। इसीलिए धनवानों को स्पष्ट रीति से 1 तिमोथी 6 अध्याय वचन 17 में पौलुस तिमोथुस को कहता है, इन धनवानों को आज्ञा दे, इन चंचल धन के ऊपर आशा मत रखो, जो परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, उस पर आशा रखो। और अगर धनवान बनना है तो भले कामों में और भलाई में बन जाओ। हालेलुया। अब आज मैं जो प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा गया है, 7 कलीसियाओं को संदेश भेजा गया है। ये 7 कलीसिया का जो संदेश है, जो पत्र है ना, वो कलीसिया के लिए भी है और कलीसिया का जो अगुआ, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफेट, इवांजलिस्ट, टीचर, जो कलीसिया का अगुआ है, कलीसिया का मुखिया है, कलीसिया का जो लीडर है, ये जो 7 पत्र आप अगर देखोगे तो ये 7 पत्र लिखे गए। आपको मैं पढ़वाता हूं। पहला पत्र लिखा गया इफिसिस को,
प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 2। दूसरा पत्र लिखा गया स्मुरना की कलीसिया, तीसरा पिरगमुन की कलीसिया, चौथा थुआतिरा की कलीसिया, पांचवा सार्दिस की कलीसिया, छठा फिलिपिया की कलीसिया और सातवां लाउदिकिया की कलीसिया। अब ये जो पत्र लिखे गए ना, ये पत्र कलीसिया को भी संबोधित करती है। अब ये पत्र कलीसिया के अगुवे को, मतलब लीडर को भी संबोधित करती है। मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर, इन कलीसिया के ऊपर कुछ बाइबल स्टडी शुरुआत करने का प्लान कर रहा हूं। प्रभु अगुवाई कर रहा है, मेरा स्टडी चल रहा है, इनमें की कुछ बातें हम देखेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं जो सातवीं कलीसिया है, जो तीसरा अध्याय वचन 14 से हमें दिखती है। जो कलीसिया का नाम है लाउदिकिया की कलीसिया। ये लाउदिकिया की कलीसिया जो है, उस कलीसिया के भीतर जो बातें आज हम देखते हैं ना, वही बातें आज हमारे इर्द गिर्द भारत में, भारत के बाहर भी दिखती है ऐसी कलीसिया की बातें। तो आइए हम वो बातों को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय और वचन, चलो अब 14 से पढ़ते हैं शुरुआत से। लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। लाउदिकिया की कलीसिया का दूत मतलब उस कलीसिया का जो लीडर है, फिर वो पास्टर हो, अपोस्टल हो या प्रॉफेट हो, कोई भी हो, उस दूत को यह पत्र लिख जो आमीन और विश्वास योग्य सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, मगर ती दिले कोमट, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, मैं अपने मुंह से तुझे थूकने पर हूं। क्यों थूकने पर हूं? ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना, वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर। तो तू कहता है कि मैं धनी हूं। लाउदिकिया का कलीसिया का याजक, पास्टर, प्रॉफेट, प्रेरित, इवांजेलिस्ट, टीचर, वो कहता है अपन तो बहुत धनी है बाबा, अपनी कलीसिया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं माय चर्च इज वेरी रिच चर्च। शायद धन में रिच होगा, लेकिन क्या भले कामों में और भलाई में रिच है? भले कामों में भलाई में आमिर है? क्या कहता, मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किस वस्तु की घटी नहीं है। 3 बातें, मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, आपने को कुछ टेंशन नहीं बाबा, सब कुछ है अपने पास, बड़े बड़ी गाड़ियां है, जरूरत ना होने के बावजूद भी मेरे दरवाजे में 4 गाड़ियां ऐसी पड़ी हुई है। जरूरत ना होने के बावजूद मेरे पास 4-5 फ्लैट पड़े हुए, जितना मुझे खाने की जरूरत नहीं उतना खाना पड़ा हुआ है, मेरे अकाउंट में उतना पैसा पड़ा हुआ है, करोड़ों से अमाउंट पड़ा हुआ है, मैं धनी हूं। आज के चर्चेस, बड़े बड़े चर्चेस, जिनके पास हजारों की संख्या में जाने वाले लोग, हजारों की संख्या में जब लोग जाते हैं तो लाखों के स्वरूप में उनको धन मिलता है दान में, बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स। उनके पास इतना होने के बावजूद भी टीवी चैनल के ऊपर उनके प्रचार में वो अपने अकाउंट नंबर डालते और कहते हैं कि अगर आपको सपोर्ट करना है तो उस अकाउंट में पैसा डालो। जो शानो शौकत में रहते हैं, बड़े बड़े शाही घरों में रहते हैं, जो धनवान हो गए हैं, जो धनी हो गए हैं, अब वो कहते हैं हमें किस चीज की कमी घटी नहीं है। ऐसे बड़े बड़े महारथी चर्चेस, ऐसे बड़े बड़े धनवान, पासवान और सब अपोस्टल। हमारे भारत में पिछले साल एक बड़ा सेवक आया था यूके से, उनका नाम है बिल विल्स्टन, मैं नाम पे बताना चाहता हूं। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां हैं, उनको बिलियन में गिना जाते। जब वो भारत में आए ना, पुणे में जब मीटिंग, पुणे के एयरपोर्ट अथॉरिटी को वो अपना खुद का प्लेन लेकर आए थे। उनका प्लेन रखने के लिए उन्होंने अपने प्लेन 2 दिन का, नेटवर्क कट हो गया था, आया वापस,
2 दिन का, ऐसा कहते हैं 60 लाख रुपया 2 दिन प्लेन को पार्किंग का चार्ज दिया है। जब मैं ऐसी कुछ बातें बताता हूं ना, शैतान को पता है ये बातें कलीसिया को पता नहीं चलनी चाहिए। 2 दिन के लिए 60 लाख रुपया पे किया गया प्लेन की पार्किंग के लिए। क्या ये 60 लाख में कितने गरीब परिवार का घर सेटल होता था? एक परिवार को 1 लाख भी दिया होता था तो एक परिवार पे एक झोपड़ा खड़ा हो जाता था। लेकिन परमेश्वर इसका भी हिसाब लेगा कि तुझे मैंने धन दिया है, लेकिन तूने उसको कैसे इस्तेमाल किया, इसका भी न्याय देना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाउदिकिया की कलीसिया जो है ना, आज के जमाने में जो हजारों लोग जिनकी कलीसिया में आते, जो पासवान बड़े ही शानो शौकत में रहते, खुद के प्लेन में रहते, उनके पास बड़ी तादाद में गाड़ियां पड़ी हुई है, बंगले पड़े हुए, और वो लोग क्या कहते पता है? ये कहते दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। आई टेल यू वन थिंग, आज यहाँ पे आगे कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे बताया गया है। वो कहता है मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ और मुझे कोई बात की घटी नहीं है। ये वचन मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बताऊंगा। बाइबल आगे कहता है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ और कंगाल है। वो क्या कह रहा है? मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे कोई चीज की कमी नहीं। उसके जवाब में 3 जवाब है। देखो, तू अभागा है, तू तुच्छ है और तू कंगाल है। कौन सी बात में अभागा है? तेरे पास धन है, तेरे धन के वजह से तू विश्वास से कुछ मांगने के लिए परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। तू ऐसा समझता कि मेरे पास सब कुछ है, तू केवल नाम के लिए मेरा कहलाता है, लेकिन मेरा वचन तेरे अंदर नहीं, इसलिए तू कंगाल है। तू अभागा है, तू अभागा इसलिए क्योंकि तेरा धन है, ये धन तुझे मेरे राज्य में लेकर नहीं आ रहा, इसलिए तू अभागा है। तू तुच्छ है क्योंकि तूने अपने धन को अपना खुदा बनाया है, लेकिन तेरा जो धन तेरे नजर में जो बेहतरीन है ना, वो धन स्वर्ग में मेरे पैरों के नीचे धूल और मिट्टी है। आज बहुत सारी कलीसिया के लोगों को, बहुत सारे कलीसियाओं के पासवानों को अपने धन के ऊपर बहुत अहंकार है। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, इस धनवानों को हिदायत दे कि चंचल धन पे नहीं, तो जो वो परमेश्वर बहुतायत से हमें देता है उस पर आशा रखो। धन में धनवान मत बनो, शौहरत इज्जत में धनवान मत बनो, बिजनेस में धनवान मत बनो, तो भले काम और भलाई में धनवान बन जाओ। इसका मतलब धन नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, सही रीति से आना चाहिए। जैसे कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, वैसे ही हमारा जीवन किसी भी तरीके का धन, दौलत, शौहरत मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं करना चाहिए। ना दत्त चाहिए, ना साज चाहिए, मसीह तुझ में जीने की आस चाहिए। तुझ में रहूं मैं, मुझ में रहे तू, यही मेरे दिल की सच्ची दुआ है। तुझ में रहूं मैं, मुझ में रहे तू, यही मेरे दिल की सच्ची दुआ है। यही मेरे दिल की सच्ची दुआ है, सच्ची दुआ है। ना दौलत चाहिए, ना शौहरत चाहिए, मसीह तुझ में जीने की आस चाहिए। मसीह तुझ में जीने की आस चाहिए। दौलत शौहरत चाहिए क्या? मसीह में जीने की आस चाहिए। दिस इज योर चॉइस। ये दौलत शौहरत की वजह से बहुत सारे लोगों ने, यही तीमुथियुस की किताब में 6 अध्याय में, पहले तीमुथियुस के 6 अध्याय में वो कहता है, बहुतों ने अपने आप को जख्मी करके लिया है। धन तो मिला है लेकिन रिश्ते नातों में कड़वाहट आ गई है। धन तो मिला है, परमेश्वर के साथ की संगति टूट गई है। धन तो मिला है लेकिन बीमारियां भी मिल गई है। धन तो मिला है लेकिन गलत संगति मिल गई है। धन तो मिला है लेकिन अहंकार भी आ गया है। क्या कहता है? भले तू कहता है मैं धनी हूं, धनवान हो गया और मुझे कोई, लेकिन मेरी नजर में ये कलीसिया और ये कलीसिया के दूत या कलीसिया के याजक, ये कलीसिया और कलीसिया के याजक, गौर से सुन, मेरी नजर में तू अभागा है।
मेरी नजर में तू तुच्छ है, मेरी नजर में तू कंगाल है। ऐसा प्रकाशित वाक्य जिसका 3 अध्याय और वचन 17 में वो कहता है। अभागा क्यों है पता है? इस धन को तूने अपना भाग बनाया है, इसलिए तू मेरा सहभागी नहीं हो सकता, तू मेरा राज्य का सहभागीदार नहीं हो सकता। तू यहां पे तुच्छ क्यों है पता है? क्योंकि तूने धन को तुच्छ ऊंचा बनाया है। और परमेश्वर ने, यीशु ने खुद ब खुद बता दिया है लूका 16:15 में, जो धन को तुच्छ बनाते, धन को उच्च बनाता है, परमेश्वर उसे तुच्छ समझता है। हालेलुया। तीसरी बात बताई, कंगाल। तू धन से तो कंगाल है, लेकिन आत्मा, धन से तो धनवान है, लेकिन आत्मा में तू कंगाल है। क्यों? क्योंकि यही धन जब मैं आऊंगा ना तुझे मेरे साथ भेजने के लिए, यही धन रुकावट करेगा, यही धन तेरे लिए ऑब्स्टिकल्स पैदा करेगा, क्योंकि तूने तेरे धन को स्वामी बनाया है, लेकिन जो सच्चा स्वामी है उसको तू भूल गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत बड़े लोग कहते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। मुझे आपको बताना है, बाइबल का परमेश्वर इब्रानी 13:5 में कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ के बिना होना चाहिए, लालच के बिना होना चाहिए, और अपने पास जितना है ना उतने में संतुष्ट रहो। तब तो वो कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा। आज बहुत से बार हम धनवानों का धन और उनकी शान और शौकत देखकर कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लाउदिकिया की कलीसिया, जिनके बारे में बाइबल कहता है कि वो कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हूँ और मुझे कोई चीज की घटी नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू धनवान है लेकिन मेरी नजर में तू कंगाल है, तू धनवान है लेकिन मेरी नजर में तू अभागा है, तुझे कुछ चीज की घटी नहीं तेरे नजर में, लेकिन मेरी नजर में तू तुच्छ है, तुच्छ है। आज ये शान शौकत में रहने वाले लोग अनॉइंटेड नहीं कहला जाते, सूट बूट पहनकर रहने वाले को अनॉइंटेड नहीं कहा जाता है। हमें भले और भलाई कामों में धनवान बनाया जाए। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है, अब देखो क्या कहे, कंगाल अंधा और नंगा है। क्या है? अंधा और नंगा है। 5 बातें। धनवान कह रहा है मैं धनी हूं, धनवान हो गया, मुझे कोई चीज की घटी नहीं, लेकिन प्रभु कहता है तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, और एडिशनल 2 बातें और डाल रहा है कि तू अंधा है और तू नंगा है। तो कैसा अंधा है? ये धनवान होते होते इन धनवानों को अपने आंखों पे ऐसी पट्टी लग जाती है, आंखों पे ऐसी चर्बी चढ़ जाती है कि यही धनवान लोग बाद में जो अपने सामने अगर कोई भूखा मर रहा है उसको खाना नहीं खिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने मुझे खाना दिया, जिन्होंने पानी दिया, तो वो कहेंगे कब दिया? अरे जब मैं भूखा था तब तूने मुझे पानी खाना खिलाया। ये धनवान, ऐसा ही धनवान के बारे में हम भिखारी देखते। वो धनवान ने उस लाजर को केवल झूठी हड्डियां फेंकी थी, अपना झूठन दिया था, अच्छा खाना नहीं दिया था, लेकिन वो झूठन खाने के बाद भी लाजर अब्राहम की गोदी में बैठा था और धनवान नरक की अग्नि में जल रहा था। इसीलिए अजीजों, धन होना ये पाप नहीं है, धनवान होना ये पाप नहीं है, लेकिन धन गलत तरीके से कमाना ये पाप है, और धनवान होने के बाद परमेश्वर को भूल जाना ये पाप है। ऐसे धनवानों को सुई के नाक में से जाना भी मुश्किल है, जहां पे ऊंट उस सुई के नाक से जाएगा। और ऐसे धनवानों को बाइबल का परमेश्वर लाउदिकिया की कलीसिया में कहता है भले तुझे, तेरे नजर में तू धनी है, तेरे नजर में तू धनवान है, तेरे दृष्टिकोण में तुझे कोई चीज की कमी घटी नहीं, लेकिन मेरे नजर में तू अभागा है, मेरे नजर में तू कंगाल है, मेरे नजर में तू तुच्छ है, मेरी नजर में तू अंधा है, मेरी नजर में तू नंगा है। 5 बातें। अंधा, आंखों पे पट्टी चढ़ गई। नंगा किधर? धन आने के बाद पता है लोगों की फैशन स्टाइल बदल जाती है। शरीर के जो अंग दिखाना नहीं चाहिए वो अंग फैशन की स्टाइल में आते। फैशन की दुनिया में चलने वालों सावधान, तुम्हारी फैशन करने के वजह से, तुम्हारे अंग प्रदर्शन के वजह से आप तो पाप में गिर रहे हो, लेकिन आपके साथ साथ आपके शरीर की नुमाइश को देखने वाले लोगों के विचार को भी आप मलिन कर रहे हो। तो फैशन के चाहने वाले, इन बातों से आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, सुधर जाओ, सुधर जाओ। यहां पे बताया गया धनवान को अंधा और नंगा। आज बहुत सारे लोग
धनवान खुद को समझते हैं, लेकिन कपड़े जब पहनते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये कपड़े पहनते हैं, इससे तो फुटपाथ पे सोने वाली एक आधी बहन होगी, वो अच्छे से साड़ी पहनकर अपने शरीर को ढकती है। लेकिन इन धनवानों को जब देखते हैं तो उनके अंदर का वस्त्र भी दिखता है, उनके कपड़े चमचमाते रहते, उनके शरीर के अंग जो दिखने नहीं चाहिए वो अंग वो दिखाते हैं। ये बेशर्मी की हदों को पार करने वाले नंगे धनवानों को हिदायत दी गई है यहाँ पर। हालेलुया। प्रभु महान है जो हमें इन बातों में संभालता है। प्रभु अद्भुत है जो इन बातों से हमें आगाह करता है। आगे पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। मैं इस विषय को थोड़ा आगे कंटिन्यू करूंगा, मेरा समय खत्म हुआ है। बहुत अच्छी बातें प्रभु ने बताई है। लाउदिकिया की कलीसिया को परमेश्वर धनवान किस चीज में होना है ना, ये बातें बता रही। लाउदिकिया की नहीं तो इस दुनिया की कलीसिया को, दुनिया को भी बता रहा है आपको धनवान किस क्षेत्र में होना है। अगर ये धन की लालसा आपके ऊपर हावी हो गई ना, तो इसका मतलब हमारे पास धनवान करने वाला वचन नहीं है जो दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 4 में दिया है। इस दुनिया में अनमोल और जो बड़ा महान जो है वो परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 119:11 कहते हैं कि खुदावंद मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, तेरा वचन मैंने संभाल के रखा है। धनवान होना पाप नहीं है। बाइबल कहता है यहोवा की ओर से जो धन लाता है ना, उसमें शाप नहीं होती, उसमें शांति होती है, जिसे यहोवा जायरा नाम की प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। मेहनत से जो मिलता है ना, सुकून की नींद देता है, लेकिन मक्कारी, बदमाशी और पाप के मार्ग से प्राप्त हुआ धन है ना, जो हमने समुपदेशक 5वां अध्याय वचन 11 से आगे देखा है, वो नींद नहीं देता है। लेकिन मेहनत का धन हमें सुकून की नींद देती है, जिसमें लोग धनवान होते हैं। लेकिन पाप के मार्ग से आया हुआ धन उनकी रातों की नींद हराम कर देता है। तो कौन धनवान है? जो मेहनत करके सुकून की नींद लेता है, या जो इधर का वहां हेरा फेरी करके धन कमाता है। बहुत धन रहकर भी उसे 2 घंटे की आराम की नींद नहीं मिलती है। हालेलुया। ये विषय के बारे में बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। मैं चाहता हूं कि आज के संदेश को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों तक पहुंचे। धन कमाना है लेकिन गलत तरीके से नहीं, धनवान होना है लेकिन प्रभु को भूलना नहीं है। धनवान होना है लेकिन किस में धनवान होना है, फिर से बताना चाहता हूं। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और वचन 18 के अनुसार हमें भले कामों में और भलाई में धनवान होना है। हालेलुया। प्रभु करे आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले और परमेश्वर आपको बहुत महिमा से महिमा में लेकर जाए। इस वचन को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।